हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का आर्मी अग्निवीर की एग्ज़ाम चल रही है, तो दोस्तों आज जो है आपके लिए 21 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस लाए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे गए हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके 100% जो है रियल हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आपने जो अटेम्प्ट लिए हैं एग्ज़ाम में वो आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने अटेम्प्ट लिए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि कैसा प्रश्न पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। तो ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये 2022 में शरद कमल को दिया गया और ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान भी है, ठीक है। साथ ही साथ ये शरद कमल को इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानव में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है। तो अगर बात करें सबसे कम मात्रा में क्या है, तो दोस्तों इसका जो होगा आंसर वो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर रहता। मैग्नीशियम जो है वो हमारे मानव शरीर में सिर्फ 0.1% ही होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मूसी नदी जो है वो किस राज्य में बहती है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो आपका जो राइट आंसर होता दोस्तों वो ये होता कि मूसी नदी जो है वो तेलंगाना राज्य में बहती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी देख लेते हैं। पहला ये है यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख नदी है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे पर बसा हुआ है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो हैदराबाद है। दूसरा बात, ये नलगोंडा ज़िले में वाडपल्ली में कृष्ण नदी से संगम करती है, यानी कि कृष्ण नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। आप देखोगे दोस्तों आपके हर शिफ्ट में जो है या तो गवर्नर से यानी तो सीएम से जो है आपके प्रश्न आ रहे हैं, और वो भी जो अभी नए नए बदले हैं तो वो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को जो गवर्नर और सीएम को छोड़कर नहीं जाना है, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है बनना। नेक्स्ट है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलईडी की फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो जो यकृत यानी कि जो लीवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किससे बनता है। तो वास्तविक यानी कि रियल और उल्टा यानी कि इन्वर्टेड इमेज जो है वो किससे बनता है, तो ये अवतल दर्पण से बनता है, ठीक है। ये आप सभी को ध्यान होना चाहिए। मिरर की बात करें तो ये किस में बन रहा है, आपका कनकेव मिरर के अंदर ये बन रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में ये हम लोग बोलते हैं और इससे हमें वास्तविक रियल अवधारित और उल्टा इमेज जो है वो हम लोग को मिलता है, ओके। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई थी। तो फांसी की बात करें तो भगत सिंह को जो है लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी, तो 24 मार्च 1931 को दी गई थी। इसमें भगत सिंह के अलावा 2 और थे, एक सुखदेव जी थे और दूसरे राजगुरु जो हैं वो दोनों थे। तो इन तीनों को जो है फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कितनी है। पूछा था कि जो 11 की जनगणना है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर दर किस में है। तो केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है इस जनगणना के अनुसार, वो कितनी है, तो 94% जो है इसकी साक्षरता दर है, ये आप सभी को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं। तो प्रधान सचिव की बात करें तो अभी जो हैं संप्रति नृपेंद्र मिश्र जो हैं वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। आपका राइट आंसर यही होता है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल जो है इसके राज्यपाल है। आप देखोगे कि इसमें आपके सीएम से भी पूछ लिया सवाल और साथ ही साथ गवर्नर से भी पूछ लिया, तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन जो है इससे मिल गए। और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करें वो कौन बनी थी, तो सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कब बनी थी, तो 1989 से लेकर 1990 तक यहाँ की राज्यपाल बनी थी, ओके। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं। तो भूकंप की तीव्रता की बात करें तो इसकी तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है।
साथ ही साथ इस यंत्र के ज़रिए धरती में होने वाली जो भी हलचल होती है उसका ग्राफ बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और इसकी आधार पे जो है हम लोग रिक्टर पैमाना निर्धारित करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि भूकंप की जो तीव्रता है वो कितनी थी, और इससे जो निकलने वाली जो ऊर्जा है उसका हम लोग पता लगाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर ले, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ाना एनालिसिस वीडियो लाता रहूं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते जाएं, क्योंकि रोज़ाना आपको हर एग्ज़ाम के हर शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी की गुफ़ा कहाँ पर स्थित है? तो बादामी की गुफ़ा या बादामी की गुफ़ा मंदिर, ये दोनों में से कोई एक सवाल होगा, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सवाल था। तो बादामी गुफ़ा मंदिर जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में कहाँ? तो उत्तरी भाग के बागलकोट ज़िले के बादामी ऐतिहासिक नगर में एक हिंदू और जैन गुफ़ा मंदिर है। यानी कि ये जो मंदिर है इसमें हिंदू और जैन गुफ़ा मंदिर दोनों एक साथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुकुलन किस में पाया जाता है? तो मुकुलन की बात करें तो ये दोस्तों ईस्ट और हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। इसमें से आपका कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका एग्ज़ाम में दिया होगा। नेक्स्ट है, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी। ठीक है, और बात करें इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी आपका कोहिमा है। ठीक है, जबकि दीमापुर जो राज्य है वो इसका सबसे बड़ा जो नगर है वो दीमापुर है। ठीक है, बात करें इसकी सीमा किधर किधर से लगती है, तो नागालैंड की जो सीमा है पश्चिम में असम से लगती है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, अगर पूर्व की बात करें तो बर्मा से, और दक्षिण में जो है मणिपुर से मिलती है। तो आपसे एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि पूर्व में ये किधर से मिलती है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है, इंद्रायणी नदी पर कौन सा धाम बना है? तो इंद्रायणी नदी की बात करें तो इस पे जो है भूसी धाम जो है वो बना हुआ है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपका राइट आंसर होता। बात करें इंद्रायणी नदी की तो ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र राज्य के पुणे ज़िले में बहने वाली एक नदी है। साथ ही साथ यह एक सह्याद्री पर्वतमाला में लोनावला के समीप कुरुवोंडे गाँव के समीप आरंभ होती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ के किले की बात करें तो ये राजस्थान के राजसमंद ज़िले में स्थित है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, परिणीति साई का संबंध किस खेल से है? तो परिणीति साई की बात करें तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। ठीक है, और कुछ अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ी देख लेते हैं जो कि बैडमिंटन के प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी को पता होगा साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सारे जो हैं बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और अभी एक सवाल इससे ये भी बनता है कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो ये भी एक सवाल बन जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है, कांस्य पदक जो है पीवी सिंधु ने जीता है, तो ये भी आप लोग का सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट ये है, खो खो के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन हैं? तो सतीश राय और वीना नारायण जो हैं खो खो के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ताइक्वांडो की प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें तो अनीता पाल और संगिनिक सेन जो हैं वो ताइक्वांडो के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लैक्टिक अम्ल से रिलेटेड था कि ये किस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था आप लोग के लिए। बात करें अन्य, तो अन्य में जो है टमाटर में जो है 10 से अधिक विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, और आलू में जो है कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगली बार एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस रविशंकर झा जो हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, भितरकनिका का पशु विहार कहाँ पर स्थित है? तो भितरकनिका का पशु विहार की बात करें तो ये भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उड़ीसा राज्य के अंदर है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग उड़ीसा रहता है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं दोस्तों आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, 21 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये सारे सवाल आपके पूछे गए थे। आई होप आप लोग को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा दोस्तों।
अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये एनालिसिस वीडियो पहुंच पाए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आप रेगुलर एनालिसिस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।